सारे बच्चों कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे ये सब बाह्य कोण था ना, ये सब बाह्य कोण जो था इसी टाइप का कह रहा है कि प्रत्येक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला बोल रहा है कि उसकी 9 भुजा होनी चाहिए, 9 भुजाओं वाला समबाहुभुज होना चाहिए। और एक कह रहा है कि 15 भुजाओं वाला क्या होना चाहिए, समबाहुभुज होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 भुजाओं वाला है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये समबाहुभुज नहीं है, लेकिन कितना है, 5 भुजा वाला है, ठीक। उस तरीके से हम लोग को क्या करना है, 9 भुजाओं वाला जो समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण को निकालना, ठीक। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या होता है, क्या करेंगे आप लोग बच्चों, ये प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 का 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक। आपको क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। तो जब भी बाह्य कोण निकालना हो तो बाह्य कोण आसानी से क्या लिख दो। और क्या करो, आपको करना क्या है, 360 ऊपर दे देना और नीचे में क्या करना, जितनी भुजाएं हों, ठीक। जैसे पहला क्या बोला है, पहला बोला है कि 9 भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 भुजा है तो आपको क्या करना है, 9 से मतलब भुजाओं की संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक। तो आप इसको भाग करेंगे आप तो कितना होगा, 9 चौक 36 और ये 0 का 0 मतलब 40 डिग्री। मतलब ये हुआ कि जो 9 भुजाओं वाले जो समबाहुभुज होंगे उसका प्रत्येक बाहर का कोण जो होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। जैसे 40 डिग्री होगा, जैसे देख लो ऐसा, ऐसे जैसे मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, मतलब 9 अगर भुजा खींच लेते हैं और उसका ये सब ये जो बाहर का एक कोण जो होगा बाहर का, ठीक, वो कितना होगा, 40 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक। यहाँ पे 9 है, एक और भुजा है, ठीक है, इसको देख लो। अब उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बाह्य कोण निकालना है आपको, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए कि बाह्य कोण निकालना है, लेकिन कह रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 है। तो 360 का 360 रहने दो और क्या करो, यहाँ पे 15 से भाग कर दो। तो 15 से भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, अब बचेगा 6, तो इसमें जाएगा 60, 15 चौका 60 मतलब कि 24 डिग्री, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बाह्य कोण कितने हो जाएंगे, बाह्य कोण 24 डिग्री हो जाएंगे, ठीक। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो, ठीक है। आगे हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे।